तो लड़ना चाहिए। हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे। ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे। तो लड़े ना, मना किसने किया है? देखिए वो गोल गोल घुमा रहे, वो अपने पार्टी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है, हम चुनाव लड़ेंगे। जब ये सवाल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से किया गया तो वो विशेष धन्यवाद दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे और चुनावी मैदान में आए, ऐलान करे कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। इस तरह की बात गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? पहले आप वो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का वो बयान सुनिए। लेकिन आपको पहले बता दें, जिस तरह से महागठबंधन में सीएम फेस के लिए घमासान है, उसको लेकर अब मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी ने कहा है कि देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरे का कोई दावेदार ही नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में महागठबंधन काम कर रही है, मजबूती से आगे बढ़ी है। पहले आप वो बयान सुनिए। चिराग ने कहा है कि वो 2025 का चुनाव लड़ेंगे, तैयारी है बिहार से और सभी सीटों पर तैयारी है उनकी, तो कैसे देख? तो लड़ना चाहिए। हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे। ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे। जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े? नीतीश कुमार जी से। उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। वो ताकत नहीं है। तो लड़े ना, मना किसने किया है? देखिए वो गोल गोल घुमा रहे, वो अपनी पार्टी के सब टिकट वो खुद निर्णय लेते हैं, किनको लड़ाना, किनको देना, किसको नहीं देना। अब वो बोल रहे कि पार्टी समीक्षा करेंगे, पार्टी कहेंगे। तो पार्टी में है कौन? चिराग पासवान जी के अलावा है कौन? और कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है, सभी पार्टी में जो लीडर जो कह दिया वो कह दिया। नेशनल पार्टी में एक बार बात हो सकता है, नेशनल पार्टी में भी क्लियर है। मोदी जी अमित शाह जो कह देंगे वो होगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो बोलेंगे वही होगा। वीआईपी पार्टी में मुकेश सहनी जो बोलेंगे वही होगा। आरजेडी में जो तेजस्वी जी कहेंगे वही होगा। तो भाई चिराग पासवान जी की भी पार्टी में, एलजेपी में चिराग पासवान जी जो कहेंगे वही होगा। उसके अलावा 1% भी कुछ नहीं होगा। तो अपने नेता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? घुमा क्यों रहे बिहार के जनता को? सीधा बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस जगह से लड़ेंगे, और दिल्ली का कुर्सी छोड़कर आइए लड़िए और 243 जगह लड़िएगा। तो हमारा विशेष शुभकामना आपको। ठीक है, देखिए महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे ये बात तो सही है कि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी जी, और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। बिहार में निर्विरोध क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। हाँ, ये बात सही है कि सभी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी या चाहे वीआईपी हो या लेफ्ट पार्टी हो, सभी लोग चाहते हैं कि सब चीज़ एक साथ में क्लियर हो जाए कि राज्य में डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। ये सारे चीज़ क्लियर होंगे तो सीएम का भी चेहरा भी क्लियर हो ही जाएंगे। सीएम के चेहरा पे कोई विवाद नहीं है, ठीक है। सीएम के चेहरा पे कोई पार्टी दावेदारी करेंगे तब ना विवाद होगा। जब कोई नॉमिनेशन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा आदमी का जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी बोले कि हमारे दल से कोई सीएम का कैंडिडेट है, तब इस पर कोई चर्चा हो सकता है। रहा कि जेन्युइन बात है कि अगर गठबंधन में सारे चीज़ एक साथ में क्लियर होंगे, और अभी तक एनडीए का भी कुछ नहीं है, तो हम लोगों को समय रहते हुए 12 तारीख को भी बैठक है हम लोगों का। इसी तरीके से हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। हमारे सब कमेटी है वो भी आपस में बैठक कर रहे हैं। पूरे बिहार प्रदेश में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी पार्टी का आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग का अपना तैयारी है, और आने वाला समय में सीएम का चेहरा भी हम लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से, जैसे अभी आपने देखा ना गाना को कैसे लॉन्च किए, उसी तरीके से हमारे बिहार का जो कल का जो सीएम होगा 2025 का, वो लॉन्च किया जाएगा और बड़े धूमधाम से पूरे बिहार में मिठाई बटे। तो आपने सुना, साफ तौर पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि देखिए विशेष शुभकामना है, वो चुनावी मैदान में आए, केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे और वो घोषणा करे कि कहाँ से चुनाव लड़े। इस तरह की गोल गोल बातें क्यों घुमा रहे हैं, उनको सब कुछ साफ कर देनी चाहिए। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।